हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा तोरण का डिज़ाइन, जो कि हमने मैंगो के लीफ और गेंदे के फूलों से बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर तोरण है। तो इस तोरण को बनाने के लिए हमें एक तोरण पट्टी बनानी है इस तरह की। फिर हमें इसी तोरण को बनाने के लिए इस तरह के मैंगो के लीव्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 7 लीफ बनाकर ले लिए हैं एक तोरण के लिए। फिर हमें इस तरह के मारीगोल्ड के फ्लावर्स यानी कि गेंदे के फूल बनाने हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस तोरण को बनाना शुरू करते हैं। इस तोरण को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैंगो के लीफ बना लेते हैं। तो मैंगो के लीफ हमें इस तरह के बनाने हैं। यहाँ पर मैंने 6 पहले से ही बना कर ले लिए हैं और लास्ट वाला हम अब यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम मैंगो लीफ बनाना शुरू करते हैं। मैंगो लीफ बनाने के लिए हमें 2.5 mm का क्रोशा हुक लेना है और 4 प्लाई का ग्रीन कलर का ऊन लेना है। सबसे पहले इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में लेंगे। अब यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद देखिए जो फर्स्ट चेन है, 3 चेन स्किप करके देखिए फर्स्ट वाला यानी कि लास्ट वाला एक चेन, उसी में डबल क्रोशा करेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशा किया। सेम लूप में ही और 2 डबल क्रोशा करेंगे यानी कि टोटल 3 डबल क्रोशा करेंगे। और पहले जो हमने 3 चेन स्किप की है वो पकड़ के यहाँ पर टोटल हमारे 4 डबल क्रोशा हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशा हो गए। अब सेकेंड रो बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब देखिए सेम लूप में जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है उसी सेम लूप में और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से ये दूसरा डबल क्रोशा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लूप में एक, इस तरह से, फिर नेक्स्ट लूप में एक, इस तरह से, फिर नेक्स्ट लूप में एक, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लूप में एक। इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोशा हो गए। अब देखिए जो लास्ट वाला लूप है, यहाँ पर देखिए नीचे से जो 3 चेन बनाई थी उसके थर्ड चेन में, यहाँ पर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशा करने हैं सेम लूप में। देखिए तो ये हो गया छठा डबल क्रोशा इस तरह से, और सेम लूप में और एक डबल क्रोशा। इस तरह से इस रो में 7 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह से देखिए सेकेंड रो में 7 डबल क्रोशा हो गए। अब फिर से यहाँ पर नेक्स्ट रो बनानी है। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से 3 चेन करेंगे। देखिए पहले रो में हमने 4 डबल क्रोशा बनाए, सेकेंड रो में 7 बनाए। अब थर्ड रो बनाने वाले हैं तो 3 चेन बनाकर टर्न करेंगे। सेम लूप में और एक डबल क्रोशा करेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशा हो गए। अब देखिए नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, 3 हो गए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, 4। फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, 5। फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, इस तरह से 6 हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, इस तरह से 7 हो गए। अब देखिए जो लास्ट वाला लूप है 3 चेन के थर्ड चेन में, यहाँ पर सेम लूप में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस रो में हमारे 9 डबल क्रोशा हो जाएंगे टोटल। देखिए सेम लूप में ही 2 डबल क्रोशा बना लिए। इस तरह से थर्ड रो में 9 डबल क्रोशा हो गए टोटल। अब फोर्थ रो बनाने के लिए फिर से 3 चेन करनी है, टर्न करना है। सेम लूप में ही एक डबल क्रोशा, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है उसी लूप में एक डबल क्रोशा, इस तरह से 2 हो गए। फिर नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, 3 हो गए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, 4 हो गए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक, 5 हो गए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक, 6 हो गए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक, 7। फिर से नेक्स्ट लूप में देखिए 8। फिर से नेक्स्ट लूप में एक, इस तरह से 9 हो गए। अब देखिए यहाँ तक हमने 9 बना लिए। अब ये जो लास्ट वाला चेन है इसमें सेम में ही 2 बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे 11 डबल क्रोशा बन जाएंगे। 9, ये 10 और ये 11। देखिए लास्ट वाले लूप में फिर से 2 बना लिए सेम लूप में। देखिए फर्स्ट वाले लूप में 2 बनाए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक एक बनाया, फिर लास्ट वाले लूप में 2 बनाए। इस तरह से इस रो में हमारे टोटल 11 डबल क्रोशा हो गए। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनाकर टर्न करना है। सेम लूप में और एक डबल क्रोशा करना है, इस तरह से एक। फिर नेक्स्ट लूप में एक, इस तरह से 3 हो गए। फिर नेक्स्ट लूप में एक, 4 हो गए। अब हमें यहाँ पर लास्ट तक एक एक डबल क्रोशा कर लेना है और जो लास्ट वाला लूप आएगा उसमें 2 डबल क्रोशा करने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशा और लास्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशा, इस तरह से करना है। बाकी के लूप में एक एक डबल क्रोशा कर लेना है। इस तरह से हमारे इस रो में टोटल 13 डबल क्रोशा आएंगे। यहाँ पर हमने हर रो में 2-2 डबल क्रोशा बनाए हैं। देखिए इस तरह से बना लिए। अब ये लास्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशा आएंगे सेम लूप में, इस तरह से एक, और ये सेम लूप में ही दूसरा।
इस तरह से देखिए इस रो में टोटल 13 डबल क्रोशा हो गए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लूप में 2, फिर यहाँ से यहाँ तक एक एक, फिर लास्ट लूप में 2। इस तरह से टोटल ये 13 डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ पर 3 चेन करनी है, टर्न करना है। अब यहाँ से आगे हमें डबल क्रोशा बढ़ाने नहीं है, तो इस रो में हमें 13 डबल क्रोशा ही बनाने हैं, यानी कि हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली। अब जो देखिए नेक्स्ट वाला लूप है डबल क्रोशा का, उसमें डबल क्रोशा बनाएंगे, सेम लूप में नहीं बनाएंगे। फिर से देखिए थर्ड डबल क्रोशा के ऊपर, फिर से फोर्थ डबल क्रोशा के ऊपर, फिर से देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर। इस तरह से हमें इस रो में हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाना है, यानी कि 13 डबल क्रोशा ही आएंगे इस रो में। पिछली रो में भी हमने 13 डबल क्रोशा बनाए थे, तो इस रो में भी 13 डबल क्रोशा ही आएंगे। इस तरह से देखिए हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा इस तरह से बना लेंगे। देखिए यहाँ तक बना लिया। लास्ट वाले लूप में भी हमें एक ही डबल क्रोशा करना है। इस तरह से 13 डबल क्रोशा के ऊपर 13 डबल क्रोशा बना लिए। इस तरह से ये 2 रो हमने सेम बनाई है, 13 के ऊपर 13। इस तरह से फिर से 3 चेन करनी है। अब नेक्स्ट रो के लिए टर्न करना है। अब यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशा कम करना है, तो देखिए जो हमने 3 चेन बनाई है उसमें नहीं बनाना, जो अगला वाला डबल क्रोशा है उसके ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट लूप के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट लूप के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से 4 हो गए हैं। फिर नेक्स्ट लूप के ऊपर इस तरह से 5 हो गए। फिर नेक्स्ट लूप के ऊपर इस तरह से 6 हो गए। अब देखिए हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशा बनाए। 6 डबल क्रोशा के ऊपर यहाँ पर एक लूप स्किप करेंगे अब, और नेक्स्ट लूप के ऊपर डबल क्रोशा करेंगे। देखिए सेंटर पर एक लूप स्किप करना है, तो फिर हमारे यहाँ पर 11 डबल क्रोशा आएंगे, 12 डबल क्रोशा आएंगे इस रो में। एक डबल क्रोशा हम कम करेंगे। इस तरह से फिर से 6 डबल क्रोशा 6 डबल क्रोशा के ऊपर बना लेते हैं। लास्ट वाले में भी एक ही बनाना है। इस तरह से देखिए इस रो में हमने पहले 6 डबल क्रोशा बनाए, फिर एक लूप स्किप किया, फिर बाद में 6 डबल क्रोशा बनाए। इस तरह से 12 डबल क्रोशा हो गए। फिर से 3 चेन करनी है, टर्न करना है। अब इस रो में हमें 11 डबल क्रोशा ही बनाने हैं, तो देखिए अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, ये 2 हो गए। ये तीसरा हो गया नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर। ये चौथा हो गया नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर। ये 5वां हो गया नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर। ये 6ठा हो गया नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर। अब देखिए ये 7वां हो गया नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर। अब हमें देखिए सेकेंड लास्ट तक एक एक डबल क्रोशा ही कर लेना है इस रो में। सेंटर पर यहाँ पर कोई लूप स्किप नहीं करना है। हम यहाँ पर इस रो में लास्ट में एक लूप स्किप करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशा बनाए हैं, उसके बाद एक लूप स्किप किया है, और जो लास्ट वाला लूप है उसमें एक डबल क्रोशा बनाया। इस तरह से यहाँ पर 11 डबल क्रोशा हो गए। देखिए इस रो में हमने सेंटर पर स्किप किया था, तो इस रो में हम इस साइड में स्किप करेंगे। यहाँ पर स्किप किया है मैंने सेकेंड लास्ट चेन। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है, टर्न करना है नेक्स्ट रो के लिए। अब देखिए अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से सेकेंड लास्ट तक हमें एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ पर 9 डबल क्रोशा बनाने हैं। इस रो में हमारे टोटल 10 डबल क्रोशा आएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशा कम करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए सेकेंड लास्ट तक बनाना है। यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला है उसके पहले का एक लूप स्किप करेंगे, देखिए ये वाला, और लास्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशा करेंगे। देखिए ये वाला लूप स्किप करना है, लास्ट वाले लूप में डबल क्रोशा करना है। इस तरह से हमने फिर से उसी साइड में एक डबल क्रोशा कम कर लिया। तो देखिए यहाँ पर इस रो में हमारे टोटल 10 डबल क्रोशा आएंगे इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ से आगे हमें 2 डबल क्रोशा कम करने हैं, तो यहाँ पर 10 है, तो नेक्स्ट रो में हमारे 8 आने वाले हैं। तो देखिए 3 चेन करेंगे नेक्स्ट रो के लिए। फिर देखिए दूसरा डबल क्रोशा दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर, फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर और एक डबल क्रोशा, 3 हो गए। और ये नेक्स्ट वाले पे इस तरह से 4 डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ पर हमें फिर से सेंटर पर एक लूप स्किप करना है, और नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा करना है। इस तरह से देखिए सेंटर पर एक लूप स्किप कर दिया, 4 डबल क्रोशा बनाए पहले, फिर सेंटर पर एक लूप स्किप किया। अब यहाँ पर लास्ट में फिर से 4 डबल क्रोशा बना लेंगे, 3 बना लेंगे।
यहाँ पर हमने सेंटर पर एक लूप स्किप किया। अब यहाँ पर हमें ये सेकेंड लास्ट वाला एक इस तरह से 2 लूप स्किप करने हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ 8 डबल क्रोशा बनाने हैं। देखिए इस रो में हम 2 डबल क्रोशा कम करने वाले हैं। तो देखिए लास्ट वाले चैन में 1 डबल क्रोशा, इस तरह से देखिए इस रो में टोटल 8 डबल क्रोशा हो गए। यहाँ पर देखिए पहले हमने 4 बनाए, सेंटर पर एक लूप स्किप किया, फिर 3 बनाए, फिर यहाँ पर एक लूप स्किप किया और लास्ट वाले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाया। इस तरह से 8 डबल क्रोशा टोटल बना लिए। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है नेक्स्ट रो के लिए। अब यहाँ पर इस रो में हमें सिर्फ 6 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए ये दूसरा डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर तीसरा डबल क्रोशा। अब यहाँ पर सेंटर पर एक लूप स्किप करेंगे 3 डबल क्रोशा के बाद में और नेक्स्ट लूप के ऊपर और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लूप के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से 5 हो गए। अब यहाँ पर फिर से और एक डबल क्रोशा कम करना है, स्किप करना है और लास्ट वाले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा करना है। इस तरह से देखिए इस रो में भी हमने 2 डबल क्रोशा कम किए, यहाँ पर सेंटर पर एक और साइड में एक। इस तरह से अब फिर से 3 चेन करनी है, टर्न करना है। फिर से देखिए अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। अब इस रो में हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशा कम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशा आएंगे। देखिए हमने 4 बना लिए, फिर एक डबल क्रोशा स्किप किया, यहाँ पर एक लूप स्किप किया और फिर लास्ट वाला डबल क्रोशा बनाया। फिर से 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमारे देखिए एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा और देखिए यहाँ पर एक लूप स्किप करना है और लास्ट वाले के ऊपर इस तरह से तीसरा डबल क्रोशा। इस रो में हमारे सिर्फ 3 डबल क्रोशा आएंगे। 5 के बाद में हमने डायरेक्टली 3 बनाए हैं, 2 लूप स्किप किए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बनानी है, टर्न करना है और देखिए यहाँ पर बीच वाला लूप स्किप करना है और जो लास्ट वाला लूप है उस पर एक डबल क्रोशा करना है। इस तरह से सिर्फ 2 डबल क्रोशा आएंगे लास्ट में। फिर लास्ट में एक चेन बनानी है, इस तरह से धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है। इस तरह से देखिए ये कितना सुंदर लिप बनकर के तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब इसका जो बचा हुआ धागा है नीचे की साइड का, इसे हम इस तरह से अंदर की ओर ले लेंगे और जो यहाँ पर हमने डबल क्रोशा बनाए हैं ग्रीन कलर्स के, उन्हीं के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए उन्हीं डबल क्रोशिया के अंदर एडजस्ट कर लेंगे और अगर ज़्यादा बचता है तो उसे इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से ये मैंगो का लिप बनकर तैयार हो चुका है। ये जो ऊपर वाला धागा है इसे भी आप कट कर सकते हो या फिर इसी तरह से छोड़ सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये मैंगो का लिप बनाकर ले लिया है। पहले ही हमने ये 6 लिप बनाकर ले लिए हैं और ये 7वां भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक तोरण के लिए 7 लिप बनाए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ज़्यादा लिप भी यूज़ कर सकते हो या फिर कम लिप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्यारा सा तोरण हम यहाँ पर 7 लिप का बनाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए 7 लिप बनाकर ले लिए हैं। बहुत ही सुंदर बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी है बनाना। तो अब हमने लिप बनाकर ले लिए हैं, तो अब हमें बनानी है तोरण पट्टी। तो तोरण पट्टी यहाँ पर मैंने इस तरह से स्वास्तिक वाली तोरण पट्टी बनाई है, जो कि यहाँ पर मैंने इस तोरण पट्टी के ऊपर पूरे 7 स्वास्तिक बनाए हैं। हम यहाँ पर 7 स्वास्तिक और 7 पत्ते यूज़ करने वाले हैं इस तोरण में, तो बहुत ही अच्छा तोरण बनने वाला है। तो ये जो तोरण पट्टी है ये मैंने पहले से ही बना कर ले ली है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर इसी वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो एंड स्क्रीन पर भी मैंने इसका वीडियो लगा रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो इस तरह से हमने ये तोरण पट्टी बना कर ले ली है, पर हमें यहाँ पर तोरण पट्टी के ऊपर बॉर्डर भी बनाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर तोरण पट्टी के ऊपर बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए हमें येलो कलर का धागा लेना है। सबसे पहले इस तरह से क्रोशा में धागा ले लेंगे स्लिप नॉट लगा करके। अब यहाँ पर देखिए किसी भी एक कॉर्नर पर धागे को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर वाला लूप है इसी के ऊपर मैं धागे को ज्वाइन करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन करनी है सेम लूप में और 2 डबल क्रोशा करने हैं। देखिए 3 चेन बना ली, उसके बाद सेम लूप में एक डबल क्रोशा और ये दूसरा डबल क्रोशा, इस तरह से बना लिया। अब देखिए यहाँ पर तोरण पट्टी के ऊपर 2 लूप स्किप करेंगे और थर्ड लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा करेंगे। इस तरह से डायरेक्टली सिंगल क्रोशा करना है, कोई चेन नहीं बनानी। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है सेम लूप में और 2 डबल क्रोशा करने हैं, इस तरह से बना लिए। फिर 2 लूप स्किप करेंगे, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा करेंगे।
इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है, सेम लूप में 2 डबल क्रोशा करने हैं, एक और ये दूसरा, 2 हो गए। फिर से यहाँ पर नीचे से 2 लूप स्किप करने हैं और नेक्स्ट लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा करना है। बहुत ही प्यारा बॉर्डर बनता है इस तरह से। फिर से 3 चेन करेंगे सेम लूप में ही और 2 डबल क्रोशा करेंगे इस तरह से। फिर देखिए जो लास्ट वाला लूप है, देखिए कॉर्नर वाला, उसी के ऊपर सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने यहाँ तक बना लिया। फिर से यहाँ पर 3 चेन करनी है, सेम जगह पर हमें और 2 डबल क्रोशा करने हैं, एक और ये दूसरा, 2 हो गए। अब देखिए सेम लूप में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉर्नर वाला लूप है तो हम सेम लूप में ही सिंगल क्रोशा करेंगे। अब देखिए फिर से 3 चेन करनी है। देखिए कॉर्नर पर हमने कैसे बनाया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाया, 2 लूप्स किए हैं बीच में। यहाँ पर कॉर्नर पर देखिए हमने सेम लूप में ही 3 डबल क्रोशा किए हैं और सेम लूप में ही सिंगल क्रोशा किया है इस तरह से, ताकि ये यहाँ पर कॉर्नर अच्छे से बनता है। फिर देखिए अब इसी लूप में हमने 3 चेन भी किए हैं और सेम लूप में ही हमें और 2 डबल क्रोशा करने हैं इस तरह से। देखिए बना लिए। अब यहाँ पर एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे, सेम लूप में फिर से 2 डबल क्रोशा करेंगे। बहुत ही इजी बॉर्डर है और बहुत ही सुंदर है। अब देखिए एक लूप स्किप करना है आगे वाला और नेक्स्ट लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा बना लिया। फिर से यहाँ पर 3 चेन, सेम लूप में ही 2 डबल क्रोशा। फिर देखिए एक लूप स्किप करना है, नेक्स्ट लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा इस तरह से। फिर से 3 चेन करनी है। अब देखिए हमने ये बॉर्डर यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए कितना इजी है और कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर कॉर्नर पर सेम लूप में बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक एक लूप स्किप किया है और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशा करते गए हैं इस तरह से यहाँ तक। तो चलिए अब हमने यहाँ तक जैसे बॉर्डर बनाया है उसी तरह से सारा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तोरण पट्टी के चारों ओर से हम ये बॉर्डर बनाकर ले लेंगे। तो चलिए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए मैंने इस तरह से इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से देख सकते हो आप बॉर्डर बनाने के बाद ये कितना सुंदर तोरण पट्टी बनकर तैयार हो जाता है। और बहुत ही अच्छे से ये बॉर्डर दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है आप देख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ तक लास्ट तक बनाई है, लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर इस लूप में हमने बना लिया है, फिर अगला वाला लूप स्किप करेंगे और लास्ट वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशा करने वाले हैं। फिर यहाँ पर 3 चेन करनी है, सेम लूप में और 2 डबल क्रोशा करने हैं इस तरह से, 2 बना लिए। अब यहाँ पर देखिए जिस लूप में हमने यहाँ पर देखिए स्टार्ट किया था उसी लूप में सिंगल क्रोशा करेंगे, एंड भी उसी लूप में करना है। अब यहाँ पर एक चेन करनी है, लास्ट में धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से देखिए ये बॉर्डर कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे इस तरह से। बैक साइड से जो दोनों धागे निकले हैं उन दोनों धागों को हमें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डाल देना है और बचे हुए धागों को कट भी कर देना है। देखिए इस तरह से इन धागों को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए कट करने के बाद ये तोरण पट्टी बिल्कुल तैयार है यूज करने के लिए। और देख सकते हो आप कितनी सुंदर बनकर तैयार हो चुकी है। 7 स्वास्तिक की ये तोरण पट्टी है। अब देखिए हमने तोरण पट्टी भी बना ली। अब हमें बनाने हैं ये मैरीगोल्ड फ्लावर यानी कि गेंदे के फूल। ये गेंदे के फूल भी मैंने यहाँ पर पहले से ही बना कर ले लिए है। इसका एक मेकिंग वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने ये गेंदे के फूल कैसे बनाना है एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले तोरण पट्टी बना कर ले ली, मैंगो के लिप भी बना कर ले लिए इस तरह से, 7 लिप बनाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर गेंदे के फूल बनाए, तो यहाँ पर हमें 7 लिप के लिए 8 गेंदे के फूल बनाने हैं। गेंदे के फूल का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस तोरण को स्टिच कर लेते हैं। तो इन्हें स्टिच करने के लिए हमें पहले तोरण पट्टी लेनी है इस तरह से। इस तरह से हम इस तोरण पट्टी को रख देंगे। उसके बाद हमें मैंगो के लिप लेने हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 7 मैंगो के लिप बनाए हैं और 7 स्वास्तिक बनाए हैं, तो हम हर स्वास्तिक के नीचे एक एक मैंगो का लिप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंगो का लिप ज्वाइन करने के लिए निडल में धागा लेना है ग्रीन कलर का।
अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम स्वास्तिक के नीचे ये लिप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नीडल को इस तरह से इसमें से डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से लगाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसे लगाने का। फिर देखिए नीडल को इस आम के जो ऊपरी वाला चैन है, सबसे फर्स्ट वाला, उसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। लिप को इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो दोनों धागे हैं, इन दोनों धागों को इस तरह से खींचना है और इसमें 2-3 गांठें लगा लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से 2-3 गांठें लगा लेंगे। उसके बाद ये जो निकले हुए धागे हैं लिप का और ये जो निडल के हैं, इन सारे धागों को हमें कट कर देना है। तो देखिए ये जो निडल वाला धागा है मैं इस तरह से अंदर की ओर डाल दूंगी लिप में, फिर बचे हुए को कट कर दूंगी। अब ये जो बाकी के 2 धागे हैं मैंगो के लिप में बैक साइड से, इन दोनों धागों को भी हमें कट कर लेना है अंदर की स्टिचेस में डालकर। तो इस तरह से हम इन्हें, ये जो ग्रीन कलर के धागे हैं तो हम यहाँ पर इन्हें मैंगो की लिप में ही अंदर की ओर डाल देंगे, अंदर की स्टिचेस में इस तरह से अंदर की ओर डाल देंगे। अगर यहाँ पर ये धागे ज़्यादा बचते हैं तो इन्हें हमें कट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने ये लिप लगा कर ले लिया है। इस तरह से हमें हर स्वास्तिक के नीचे एक एक लिप बनाना है। देखिए इस तरह से इसे लगा लिया है। देखिए अगले स्वास्तिक के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। ये अंतर ज़्यादा नहीं है तो ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें गेंदे के फूल भी लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए इस साइड में एक और यहाँ पर इस साइड में एक, दोनों स्वास्तिक के बीच में एक इस तरह से गेंदे का फूल आएगा। फिर यहाँ पर एक लिप आएगा। तो चलिए अब हम ये गेंदे का फूल कैसे लगाना है वो देखते हैं। इस फूल में ऑलरेडी धागा है तो मैं इसे नहीं, आपको दूसरा वाला फूल लगा कर दिखा देती हूँ। इसमें हमारा कोई धागा नहीं है, इसे हम निडल की मदद से लगाने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से निडल को इसमें से पास करना है। ये जो हमने ग्रीन कलर का डिज़ाइन बनाया हुआ है उसमें से इस तरह से निडल को पास कराना है। इस तरह से दोनों तरफ से 2 धागे आने चाहिए। इस तरह से 2 धागे आ गए। अब यहाँ पर हमें जहाँ पर भी ये फ्लावर लगाना है उसमें से इस तरह से निडल को पास करना है इस तरह से। अब देखिए इन दोनों धागों को सिंपली 1-2 गांठें लगा लेनी है। बहुत ही इजी तरीका है ये फ्लावर और लिप लगाने का तोरण पट्टी के ऊपर। इस तरह से देखिए 1-2 गांठें लगा लेंगे। अब ये जो बचे हुए धागे हैं इन्हें इसी ग्रीन कलर के फ्लावर के अंदर, जो डंठल है उसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। धागे को कट करेंगे। ये जो बचा हुआ धागा है इसे भी हम क्रोशा की मदद से अंदर डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से अगर हम धागे डाल देंगे तो कोई धागा निकलता नहीं है और फिर ये तोरण भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस तरह से हमने धागे कट कर लिए और इस तरह से ये फ्लावर भी ज्वाइन हो चुका है। बहुत सुंदर तरीके से ये ज्वाइन हो चुका है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये फ्लावर और लीफ एक साथ में, और तोरण भी बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए अब हमें आगे इस तरह से एक फ्लावर लगाना है, फिर स्वास्तिक के नीचे और एक पत्ता लगाना है, फिर देखिए आगे एक फ्लावर लगाना है, फिर अगले स्वास्तिक के नीचे और एक पत्ता लगाना है। इस तरह से हमें टोटल 7 पत्ते और 8 फूल लगाने हैं जो कि इस तरह से आएंगे। तो चलिए अब हमने जैसे एक लिप और एक फ्लावर लगा लिया है उसी तरह से बाकी के भी लगा कर ले लेते हैं। सेम वैसे ही लगाने हैं इजी तरीके से। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पत्ते और फूल लगा कर ले लिए हैं और इस तरह से ये सुंदर सा तोरण बनकर तैयार हो चुका है। तो देख सकते हो आप ये कितना सुंदर बना है। तो आपको ये तोरण कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए तोरण के साथ, तब तक के लिए बाय।